जय श्री राधे। सनातन पथ के जितने भी देखने वाले हैं उन सब के लिए, सनातन धर्म के जो अवलंबी हैं, वैष्णव भक्त हैं, उन सबको राधे राधे। और आज जैसा कि लोगों की जिज्ञासा थी, आपकी भी जिज्ञासा है कि तिलक के ऊपर बताया जाए कि तिलक लगाना क्यों आवश्यक है, क्यों तिलक लगाया जाता है। आपका भी ये प्रश्न है, तो उसी का आज हम समाधान करेंगे प्रभु की इच्छा से। देखिए, तिलक की जो परंपरा है वो हमारे भारत में पुरानी है। कोई भी काम है वो तिलक के बिना पूरा नहीं होता है। तिलक है क्या? तिलक नहीं हरि मंदिर मानो, भक्ति भक्त श्रृंगार ही मानो। ये तिलक कोई मुंह को सजाने का कोई श्रृंगार नहीं है। ये तिलक क्या है? ये तो केवल भक्ति और जो भक्त हैं उनका ही श्रृंगार है। तिलक को देख करके लोग कहते हैं कि भगवान के भक्त हैं। और हमारे जितने भी सनातन धर्म के कार्य हैं उन सब में जो है ये तिलक ही प्रधान है। चाहे छोटा सा काम हो, चाहे बड़ी से बड़ा यज्ञ हो, वो बिना तिलक के पूरा नहीं हो सकता है। तिलक यज्ञ में, तिलक ब्याह में, तिलक राज अभिषेक काज में। जब शादी होती है तो शादी में सबसे पहले लड़के का क्या होता है? तिलक। कहते हैं ना, हम तिलक करके आ गए। तो शादी के जितने भी कार्य हैं उस सब में तिलक होता है। तिलक यज्ञ में यज्ञ होता है तो आचार्य पहले यजमान के तिलक करते हैं, तो यज्ञ में भी तिलक। और विवाह के जितने कार्य हैं सब में तिलक। तिलक गमन में, तिलक मान में, तिलक मूल है सकल काम में। हमारे घर कोई आता है तो उसके सम्मान के लिए क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। घर से यदि कोई जाता है तो उसके सम्मान के लिए क्या करते हैं? तिलक लगा करके उसे विदा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, ताकि उसके जाने की यात्रा है वो मंगलमय हो। तिलक राज्य अभिषेक काज में, जब राजा का राज्य अभिषेक होता था पहले, तो उसके क्या कहते हैं? बोले राज तिलक है। राज्य अभिषेक जब होता है राजा का, उसमें भी राजा का तिलक होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि संसार के जितने भी शुभ काम हैं, आप छोटी सी पूजा अपने घर में यदि कराते हो तो सबसे पहले ब्राह्मण देव आकर के आपके मस्तक पर तिलक लगाते हैं। धर्म का आमार सिद्धार्थ, तो इसीलिए तिलक होना आवश्यक है। और ये जो परंपराएं हमारे प्राचीन भारत में बहुत पुरानी चली आ रही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तिलक न थाके जोदी विप्रेत कपाले, तबे तार शमशान सदृश वेद बोले। जिसके मस्तक पे तिलक नहीं है उसका जो शरीर जो है, हमारी जो देह है, वो शमशान के समान बताई गई है शास्त्रों में। और ये यदि तिलक नहीं है तो हमारी देह शमशान के समान है। और तिलक क्या है? तिलक स्वयं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के, भगवान नारायण के मंदिर के समान है। ये शरीर पे जो हमने तिलक धारण कर रखा है, ये स्वयं भगवान का मंदिर है, स्वयं भगवान को ही निवास दिया है। और पहले हमारे भारत में तो ये नियम था कि यदि कोई तिलक नहीं लगाता था तो पुराने जो धर्मात्मा जो राजा थे वो क्या करते थे? उसे क्या दंड देते थे? गर्दभंतु समारोप्य राजा राष्ट्रात् प्रवासे। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है उसको राजा उसका मुंह काला करके, गर्दभंतु समारोप्य, गधे पे बैठाल करके राजा राष्ट्रात् प्रवासे, अपने राज्य से उसको बाहर निकाल देता था। तिलक लगाना परम आवश्यकता है। लेकिन आज का जो वर्तमान का समय है, कलयुग का, लोग जानते नहीं है तिलक क्यों लगाना चाहिए। तिलक लगाना परम आवश्यक है। तिलक लगाने का मतलब है भगवान को ही हमने अपने मस्तक पर निवास दे दिया। उसके बिना ये शरीर मरघट के समान है। तिलक नहीं हरि मंदिर मानो, तिलक बिना तन मरघट जानो। तिलक के बिना ये शरीर जो है वो एक मरघट के समान है। तिलक से हमारे इष्ट की पहचान होती है, हमारी संप्रदाय की पहचान होती है। अब किसी संत का, वैष्णव का हम दर्शन करते हैं तो उसके मस्तक पे
त्रिपुंड है, ऊर्ध्वपुंड है, ये जो भी तिलक उसने धारण कर रखा है स्वरूप, उससे हमें पहचान हो जाती है किस संप्रदाय से है। ये शैव्य हैं, शाक्त हैं, वल्लभ संप्रदाय से हैं, निम्बार्क संप्रदाय से हैं, या गौड़िया संप्रदाय से दीक्षित हैं, क्योंकि वो तिलक हमें बता देता है ये किस संप्रदाय से दीक्षित हैं, दीक्षा ले रखी है। तो इसीलिए तिलक हमें लगाना परम आवश्यकता है, तिलक लगाने की अवश्य लगाना चाहिए। अब कई राज्यों में तो आपने देखा होगा हमारी माताएं भी त्रिपुंड धारण करती हैं, और जो हमारे इष्ट हैं, ये नहीं कि तिलक कौन सा लगाऊं मैं, अब यह जिज्ञासा होगी कि तिलक कौन सा लगाया जाए, तो कोई सा भी तिलक आप लगा सकते हो। रोली का तिलक लगा लो, या फिर जो आपकी संप्रदाय है उसका तिलक आप लगा सकते हो। अब कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि बोले हमें ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां हम तिलक नहीं लगा सकते, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो ये हमारे मन की भ्रांति है, हमारे मन का संकोच है, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि आपको लगता है कि नहीं हम नहीं लगा सकते हैं तिलक, तो उसके लिए संतों ने एक उपाय बताया है कि ऐसी कोई मजबूरी है कि आप तिलक नहीं लगा पाए, उस समय स्नान के बाद आप जल लेकर के और जल से ही तिलक लगा सकते हैं, ताकि जो आपका नियम है वो पूरा हो सके, और वैसा तिलक आप धारण नहीं कर सकते। तो अन्यथा तो आप जो हमारी संप्रदाय है, जो हमारे इष्ट हैं, उनके अनुसार ही तिलक धारण करें। अब आज का जो समय है, तिलक लगाने में हमको शर्म आती है, जबकि ना तो झूठ बोलने में शर्म आती है, झूठ बोलते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं, अन्य जो जो संसार के कार्य हैं उनमें किसी में शर्म हमको नहीं आती। केवल और केवल धर्म के जो अंग हैं, तिलक है, धोती पहनना है, उनमें हमको शर्म आती है। और आज यदि हम नहीं करेंगे तो आने वाला जो निकटतम भविष्य है, वो हमारे बच्चे भी सनातन धर्म से दूर हो जाएंगे, वो भी तिलक नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि बच्चों को भी संस्कार सिखाएं, तिलक लगाएं, और तिलक लगाना परम आवश्यक है। इससे हमारी भक्ति दिखती है कि ये भगवान के भक्त हैं। ये तो भक्ति और भक्त का ही श्रृंगार है, कोई मुख का श्रृंगार नहीं है, मुख को सजाने की बात नहीं है, ये इससे हमारी भक्ति दिखती है। इसीलिए तिलक लगाना परम आवश्यक है। और ये प्रयास जो है हमारा, ये सब आपके लिए है कि जिन विषयों की जानकारी नहीं है, लोगों के प्रश्न आते हैं, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है कि अमुक काम किस लिए किया जाता है, तो उसके लिए आप हमें कहें, बताएं, तो हम आपके उसी विषय पर चर्चा करेंगे, वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके मन की जो जिज्ञासा है वो पूर्ण हो सके। हमारा ये प्रयास जो है, ये परिश्रम, जो मेहनत है, ये केवल आप सबके लिए है। जितने भी सनातन धर्म को जानने वाले हैं उनको हम अपने विषय में, अपने धर्म के विषय में जानकारी हो, उद्देश्य यही है, और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं हम सब। लेकिन आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके जानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि आपको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आगे भी धर्म के जो बिंदु हैं, जो आगे भी अन्य अन्य विषयों को लेकर के, जैसे कि आप सब लोगों के मन की भाव होंगे, उनके अनुसार हम वीडियो बनाएंगे, और आपकी जो इच्छा है उनका समाधान कर सकेंगे। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें अपने जानने वालों में, ताकि धर्म का जो कार्य है, मन में जिज्ञासा हुई है, ये आगे बढ़ सके। अन्य भी जानकारी आप सबको हम देते रहेंगे धर्म के विषय में। जैसे एकादशी का व्रत है, कई लोगों के प्रश्न आए हैं, अभी एकादशी का व्रत कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, तो उसके एकादशी का जो विषय है वो बहुत बड़ा है, तो उसके विषय में बहुत बड़ा हम जो है, अब अधिक ज़्यादा वीडियो को यदि बड़ा कर देते हैं तो लोग फिर देखने में थोड़ा सा उन समय नहीं दे पा सकते। इसीलिए हम थोड़ा सा ही संक्षिप्त में ही वीडियो बना करके जो है
आपको देते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।